गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। साई राम। स्टूडेंट, लास्ट 2 वीक से हम लोग एक आउटडोर गेम क्रिकेट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। क्रिकेट का ग्राउंड, क्रिकेट कैसे खेला जाता है, उसके स्किल्स, बॉल का वेट, बैट, ग्राउंड मेजरमेंट, इसके बारे में हम लोगों ने 2 पीरियड में डिस्कशन किया है। तो क्रिकेट के कुछ और स्किल्स के बारे में आज हम लोग वापस एक बार चर्चा करेंगे। आज क्रिकेट पार्ट 3 हम लोग देखेंगे। आप पिक्चर में देख रहे हैं एक बॉल, वो बॉलर जो है वो स्पिन बॉलिंग कर रहा है, बैट है। इसी तरह हम लोग आज बॉलिंग स्किल के बारे में, थोड़ा सा बैटिंग स्किल के बारे में, क्या क्या है बॉलिंग स्किल, बैटिंग स्किल, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बॉलिंग स्किल्स। क्रिकेट अगर खेलना है तो उसको बैटिंग और बॉलिंग और फील्डिंग, ये 3 जो है ये मूलभूत अंग है। उसके बाद में विकेट कीपिंग एक चौथा पार्ट है। तो अगर ये चारों इसमें अगर आप परफेक्ट है, या तो आप बैट्समैन है तो आपको सिर्फ बैट्समैन में गिना जाता है। अगर आप सिर्फ बॉलर है तो आपको बॉलर में गिना जाता है। लेकिन आपको बैटिंग भी आती है, बॉलिंग भी आती है और फील्डिंग भी अच्छी तरह से आप कर लेते हैं, तो उसे आपको ऑलराउंडर करके बुलाया जाता है। तो बॉलिंग स्किल क्या क्या है थोड़ा से हम लोग डिस्कस करेंगे। बॉलिंग इज इम्पोर्टेंट एज बैटिंग इन द क्रिकेटिंग फील्ड. Bowling means when the ball is defended by a batsman to save his cricket. A player who has skills to bowl known as a bowler. When the ball is thrown to the batsman is called a ball or delivery. जब एक बॉलर एक बॉल बैट्समैन को डालता है तो उसे डिलीवरी कहते हैं या बॉल कहते हैं। One over has 6 sets of the ball. Usually a bowler bowls 6 balls in an over. When one over bowled by any bowler, another player from his teammates bowl the next over. एक ओवर में 6 बॉल रहते हैं। एक 6 बॉल का ओवर ख़त्म होने के बाद वही टीम का दूसरा टीममेट जो है नेक्स्ट ओवर डालता है। There are some laws of cricket for bowlers on how to bowl a ball of the balls and illegal balls. An umpire will rule it a no ball. If a bowler ball very far from the batsman, then it's known as wide, and the bowler has to bowl another ball. तो बॉलर को कुछ रूल्स के साथ में बॉलिंग करनी पड़ती है। अगर बॉलर ने जो क्रीज रहता है, क्रीज क्रॉस करके बॉल डाला तो उसे नो बॉल करार दिया जाता है। ये हम लोगों ने लास्ट पीरियड में देखा है। अगर स्टंप से बहुत दूर बॉल डाली तो उसे वाइड बॉल करार दिया जाता है और बैट्समैन को एक बॉल एक्स्ट्रा मिल जाता है और बॉलर को एक बॉल ज़्यादा डालना पड़ता है और एक रन भी एक्स्ट्रा मिलता है। उसके बाद में टाइप्स ऑफ बैटिंग। अभी बैटिंग में क्या क्या स्किल है? ब्लॉक है, कट है, ड्राइव, हुक, लेग ग्लांस, पैडल स्वीप, पुल, स्वीप, रिवर्स स्वीप, स्लॉग स्वीप एंड स्लॉग। ये बैट्समैन से स्किल है। ये सब स्किल आपको आना बहुत ज़रूरी होते हैं कि कौन से बॉल को कौन से टाइप्स ऑफ बैटिंग करनी है, कौन सा शॉट मारना है, ये बैट्समैन के दिमाग में होना ज़रूरी है। आप पिक्चर में देख सकते हैं अलग अलग तरीके के शॉट आपको दिखाई दे रहे हैं। ड्राइव है, पंच है, ये सब स्वीप शॉट है, हुक शॉट है, ये सब शॉट बैट्समैन अपने खेल रहा है और आपको तो इसका नॉलेज ज़्यादा ही है। अभी टाइप्स ऑफ बॉलिंग। फास्ट बॉलर के लिए कौन से तरीके से बॉलर बॉलिंग डाल सकता है। एक फास्ट बॉलिंग में देखेंगे सिम बॉलिंग, स्विंग बॉलिंग, बाउंसर, इन डिफर, इन स्विंगर, लेग कटर, ऑफ कटर,
स्लो बॉल, रिवर्स। इस तरीके के फास्ट बॉलर अपने बॉलिंग में हर एक बॉल को अलग अलग तरीके से डाल सकता है। कौन सा है? सीम बॉलिंग, स्विंग बॉलिंग, बाउंसर, इन डीपर, इन स्विंगर, लेग कटर, ऑफ कटर, स्लो बॉल और रिवर्स स्विंग। ये सब बॉलर्स को इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि कौन से विकेट पे क्या चलेगा, इन स्विंगर चलेगा, आउट स्विंगर चलेगा, रिवर्स स्विंग चलेगी या क्या चलेगा, ये बॉलर को पता होना जरूरी होता है। फास्ट बॉलर, फास्ट बॉलिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क इन क्रिकेट टू डू सो। फास्ट बॉलिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि उस पर बहुत स्टैमिना लगता है। क्योंकि अब देखते हैं कि फास्ट बॉलर जो है बहुत दूर से भाग के आता है और बॉल फेंकता है। फास्ट बॉलिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क इन क्रिकेट। A fast bowler is a person who runs more than any team players. Fast bowling required power, strength and stamina. जिसको भी फास्ट बॉलिंग सीखनी है उसके पास स्ट्रेंथ चाहिए, पावर चाहिए और स्टैमिना चाहिए। Your body plays an important role to become a fast bowler. और सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी तंदुरुस्ती। बॉडी इज प्ले इम्पॉर्टेंट रोल। अपनी बॉडी जो है फास्ट बॉलर को एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इफ़ योर बॉडी इज नॉट रेडी फॉर फास्ट बॉलिंग देन यू कांट बी अ गुड फास्ट बॉलर इन क्रिकेट। सो इफ़ यू वांट टू बिकम अ फास्ट बॉलर इन द फ्यूचर, योर शोल्डर्स, आर्म्स एंड लेग्स मस्ट बी स्ट्रॉन्ग। यू हैव टू डू डेली एक्सरसाइज एंड जिम। Behind every fast bowler's success is body strength, stamina and fitness. These things plays an important role. अगर फ्यूचर में आपको भी फास्ट बॉलर बनना है तो आपके अभी से आपको प्रैक्टिस ज़रूरी है। आपको आपके शोल्डर, आर्म एंड लेग्स क्या करने हैं? स्ट्रांग करने हैं। यू हैव टू डू डेली एक्सरसाइज इन जिम। यू हैव टू डू ए डेली एक्सरसाइज एंड जिम में थोड़ा सा एक्सरसाइज करना है। तो बिहाइंड एवरी फास्ट बॉलर सक्सेस इज बॉडी स्ट्रेंथ। कौन से भी फास्ट बॉलर के सक्सेस के पीछे उसकी बॉडी स्ट्रेंथ, स्टैमिना एंड फिटनेस बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। स्पिन बॉलिंग, अभी फास्ट बॉलिंग का हम लोगों ने देखा। अभी स्पिन बॉलिंग में क्या क्या है? स्पिन बॉलिंग में ऑफ स्पिन है, लेग स्पिन है, चाइनामैन है, दूसरा है गुगली है, लेग ब्रेक है, तीसरा है आर्म बॉल है। अभी ये स्पिनर के अलग अलग तरीके के बॉल फेंकने के तरीके, ऑफ स्पिन डालता है, कोई लेग स्पिन डालता है, कोई चाइनामैन, कोई दूसरा हरभजन सिंह मोस्टली है, हरभजन सिंह का दूसरा ये जो है वो फेमस बॉल है। और बाकी जो स्पिनर रहते हैं, कोई ऑफ स्पिनर रहता है, कोई लेग स्पिनर रहता है। जैसी विकेट है वैसे अपना जो कैप्टन है वो ऑफ स्पिनर को या लेग स्पिनर को खिलाना उसके ऊपर डिपेंड करता है। ऑफ स्पिनर रहेगा तो बॉल पड़ने के बाद ऑफ साइड में जाती है, लेग स्पिनर रहेगा तो बॉल पड़ने के बाद लेग साइड में आती है। गुगली, लेग ब्रेक, तीसरा आर्म बॉल, ये सब अलग अलग तरीके के बॉल रहते हैं। क्योंकि एक ही सेम तरीके के बॉल डालेंगे तो बैट्समैन उसको क्या करेगा? बहुत पिटाई कर सकता है। इसलिए अलग अलग बॉल स्पिनर को डालने पड़ते हैं। स्पिन बॉलर, स्पिन बॉलर इज द बॉलर हु बॉल स्लो डिलीवरी। जैसे फास्ट बॉलर एकदम फास्ट बॉल डालता है, लेकिन स्पिन बॉलर को क्या करना है? बहुत स्लो डिलीवरी डालना है। बट दे स्विंग बॉल इन बोथ डायरेक्शन, लेग साइड और ऑन साइड। एक स्पिनर उसको दोनों साइड में बॉल को स्पिन करना पड़ता है, एक या लेग साइड में या तो ऑन साइड में। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि बॉल पकड़ने की ग्रिप क्या होती है। स्विंगिंग बॉल इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर स्पिन बॉलर्स। जितना बॉल स्विंग होगा उतना वो खतरनाक बॉलर साबित हो सकता है। इन क्रिकेट बॉलिंग टेक्निक, स्विंग बॉलिंग हैज़ अ डिफरेंट टेक्निक टू कंफ्यूज बैट्समैन। मोर स्विंग विल beat batsman to play particular shot.
ये जो स्विंग बॉलिंग है ये एशिया में बहुत चलती है, मीन्स इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ पे स्पिनर बॉलर का बोलबाला रहता है। लेकिन अगर आप इंग्लैंड या न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में खेलेंगे तो वहाँ पे फास्ट बॉलर को बहुत साथ मिलती है अपनी विकेट की, पिच की, वहाँ पे फास्ट बॉलिंग चलती है। लेकिन इंडिया में जो भी खेलने को आता है उसको स्पिन का सामना करना पड़ता है। आप देख सकते हैं पिक्चर में लेग स्पिन ग्रिप कैसे होती है, लेग स्पिन कैसे डालते हैं, ऑफ स्पिन कैसे डालते हैं, एनर्जी एंड फाइट कितना होना ज़रूरी है, ऑफ स्पिन ग्रिप कैसे होती है, लेग स्पिन ग्रिप कैसे होती है, दोनों साइड में दोनों ग्रिप आपको दिखाई दे रहा है। उंगलियों का अलग अलग डायरेक्शन आपको दिखाई दे रहा है। और बॉलिंग का जो हरभजन सिंह वगैरह आपको दिख रहा है पिक्चर में, ऑफ स्पिन डाल रहा है, लेग स्पिन डाल रहा है, ये सब अलग अलग के स्पिन होते हैं। फील्डिंग In the 21st century, fielding is a key point to winning the match. A player requires more hard work, practice, and flexibility to become a good fielder. In the 21st century, fielding is a key point to winning the match. A player requires more hard work, practice, and flexibility to become a good fielder. एक good fielder बनना बहुत जरूरी होता है। Being a good fielder, he should have more flexibility and body right behind the ball. He must have judgment where the going for a catch. Fielder eye must be on batsman strictly. He should look at all the activities performed by the batsman to react to catch the ball. कभी भी बॉल आ सकता है। अगर स्लिप में आप फील्ड कर रहे हैं तो बहुत ही आपको इसमें खड़ा रहना पड़ता है, आपका कोऑर्डिनेशन बहुत सही होना ज़रूरी होता है कि कुछ सेकंड में बॉल आपके पास आ जाती है। A good fielder should have a great concentration even when the team field is out of the blazing sun for more than 5 hours. A team should have a good fielding side to win more matches for his country. A good fielder saves more runs and force him to come in under pressure. अगर आप फील्डिंग से भी आपको रन बचा सकते हैं, आपकी फील्डिंग अच्छी रहेगी तो आप बाउंड्रीज बचा सकते हैं, सिंगल बचा सकते हैं। तो a team should have a good fielding side to win more matches for his country. A good fielder saves more runs and force him to come in under pressure. Fielding is an important part of cricket. Fielding creates pressure that win many matches. फील्डिंग के ऊपर भी आप प्रेशर डाल सकते हैं। अगर आपकी फील्डिंग टाइट है तो बैट्समैन को गलती करना ज़रूरी होता है, फिर वो शॉट खेलता है और आउट हो जाता है। Nowadays the standard of fielding is on a top level. अभी तो आप देखते हैं कि इतना अच्छा फील्डिंग होता है 2020 से, इवन वनडे या ना टेस्ट मैच में भी इतना अच्छा फील्डिंग होता है कि nowadays the standard of fielding is on the top level. अपने इंडिया में भी बहुत अच्छे अच्छे फील्डर है। Every player of any team is great fielder because of their fitness and flexibility. फ्लेक्सिबिलिटी एंड फिटनेस इसके लिए भी फील्डर के लिए इम्पोर्टेंट रोल पैदा करता है। आप देख सकते हैं हाई कैच के लेना पड़ता है, आपको बॉल के ऊपर नज़र रखनी पड़ती है, आपकी एजिलिटी, हाई कैच, ट्रेडिशनल सबसे हाई कैच लेना बहुत मुश्किल होता है। तो फील्डिंग साइड इम्पोर्टेंट होती है। बोलते हैं ना, कैचेस विन द मैचेस। अगर बॉलर अपनी मेहनत से बॉल डालता है और फील्डर कैच छोड़ देता है तो टीम के लिए खतरा साबित होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो होता है विकेट कीपर। विकेट कीपर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिकेट। गुड विकेट कीपर कैन सेव अ नंबर ऑफ रन्स फॉर हिज टीम। एक विकेट कीपर जो रहता है सबसे ज़्यादा बॉल उसके पास आती है, तो विकेट कीपर कैन सेव अ नंबर ऑफ रन्स फॉर हिज टीम। अगर हर एक बॉल विकेट कीपर ने छोड़ दिया तो वो सीधा बाउंड्री के बाहर ही जाता है। His function is to stop deliveries which the batsman unable to play or pass by batsman. Wicket keeper is the god in cricket because he can dismiss the batsman in various ways. The first way is when the bowler ball to a batsman and when it got an edge of the bat and keeper caught it before it bounced. बैट्समैन का अगर जो बॉलर बॉल डालता है और
बैट्समैन की बैट की एज अगर लग के कि विकेट कीपर के बैट जाती है तो उसको विकेट कीपर कॉट आउट करता है। द विकेट कीपर पोजिशन इज द बेस्ट पोजिशन देन अदर फील्डर्स फॉर हाई एयर कैट he can easily catch that he sought another way to dismiss a batsman for the wicketkeeper. When the batsman missed to play the shot and he comes out of the crease, wicketkeeper caught the ball and fall bails from the stump, and at last when the ball hit the outfield, wicketkeeper comes closer to the stump and receive the ball and run out if possible. अगर स्पिनर बॉल डालते हैं तो आप पता है, आप देखते हैं कि विकेट कीपर एकदम स्टंप के पास खड़ा रहता है। अगर बैट्समैन क्रीज छोड़ के बाहर आने के बाद स्पिनर ने बॉल डालने के बाद बैट्समैन के बैट को टच ना करते हुए विकेट कीपर के हाथ में निकल जाती है और विकेट कीपर स्टंप या बेल उड़ा देता है तो वो स्टंप आउट हो जाता है। अगर फील्डर विकेट कीपर के पास बॉल फेंकता है और विकेट कीपर स्टंप उड़ा देता है और बैट्समैन क्रीज के बाहर रहता है तो रन आउट हो जाता है। इसमें विकेट कीपर की जो भूमिका है बहुत इम्पोर्टेंट है। विकेट कीपर का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आप देख सकते हैं विकेट कीपर की जो विकेट के पीछे रहने के बाद क्या क्या करना पड़ता है, स्टैंडिंग अप, स्टैंडिंग बैक, बॉल टेक, उसकी एजिलिटी, जंप मार के बॉल पकड़ना पड़ता है, बहुत अलग अलग तरीके से उसको बॉल पकड़ने पड़ते हैं। तो स्टूडेंट आज हम लोगों ने इसके क्रिकेट के बारे में चर्चा की है, तो आप ज़रा पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 रेफ़र करो। थैंक यू।